अस्सलाम वालेकुम वीवर, ये मेरे भाई सुल्तान में ये जी रेडी है हम। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं जी वादी बरीर कैलाश में। और इस वक्त हम खड़े हैं राफे माल के सामने। रावलपिंडी राफे माल, पिंडी राफे माल जी। शावर रोड से स्टार्ट ले रहे हैं। रावलपिंडी शावर रोड से हम स्टार्ट ले रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको लेके जाए, हम आपको साथ रखेंगे और सारा बताएंगे कि किस तरीके से हम किस टाइमिंग पर किस तरीके से पहुँचे हैं और क्या क्या से आपको दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान को। तैयारी पकड़े, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर करे। ये बाबा जी रेडी है जी, अब इनके साथ किट रेडी है और हम जाने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चूर चौक में, चूर चौक राफे माल के सामने से हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। इस वक्त जी हम टेक्सला अंडर बाईपास क्रॉस कर रहे हैं। कुछ व्यू मैंने कहा व्यूवर्स को इसके भी दिखा दें, हमारे साथ साथ रहें जी। आगे आपको लेके जा रहे हैं और आप भी इंजॉय करें हमारे साथ इस सारी ट्रैवलिंग को। कुछ अर्सा पहले ये अंडर बाईपास बना था, इसका नज़ारा भी मैंने कहा आपको दिखा दें। रावलपिंडी से सफ़र के आगाज़ के बाद जी टेक्सला क्रॉस करते हुए अंडर बाईपास और ये फॉग फैक्ट्री का कुछ इलाका, यहाँ कुछ आगे फिर जनाब हमें मिलेगा हसन अब्दाल का एरिया। हसन अब्दाल को हम क्रॉस करेंगे सीधे और तकरीबन मर्दान तक हमारी ट्रैवलिंग इसी तरह जारी रहेगी। इस दौरान मैं आपको कुछ काबिल ज़िक्र जो एरिया है उसके क्लिप्स दिखाता जाऊंगा। इस वक्त हम हसन अब्दाल के एरिया में एंटर हो चुके हैं और मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे हैं जी। और मैं साथ साथ आपको इसके कुछ क्लिप्स जो हैं वो दिखाता जा रहा हूँ। सफ़र एंजॉय करें जी, हमारे साथ रहें।
ये पीछे पुलिस की तरफ से लगाया हम लोग बहुत थक गए, थोड़ा सा यहाँ रेस्ट करेंगे, चाय पियेंगे और फिर उसके बाद आगे रवाना होंगे। अब सुल्तान साहब, हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस हुआ जी? आज फिर जो अटक किला क्रॉस कर रहे हैं, दरिया के पास है, आगे थोड़ा खटक है, उसके बाद फिर मरदान। तो साथ रहिएगा, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो एंजॉय का सफ़र है। अब ज़रा कप ऑफ टी हो जाए, क्योंकि चाय के बगैर ये जी बरात खान एंड ब्रदर्स होटल जी, यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्टे किया। ये व्यू बिल्कुल बड़ा खूबसूरत व्यू आप देख रहे हैं और सड़क के किनारे बड़ी खुली जगह है। और ये जी हमारा प्यारा सा भाई सुल्तान साहब वसीम, हमारा शहजादा, इसने बड़ा प्यारी चाय बनाई है। तो मैं क्या इससे ज़रा गपशप लगा लें। क्यों जी वसीम, क्या होटल का नाम क्या और कौन सी जगह ये खैराबाद है, उसका नाम है अफगान का पंजाबी। तो बता साफ खाना है, अच्छे खाना है। ज़बरदस्त जी। अभी बस पठान है मेरा भाई, तो चूँकि ज़रा कम बोलता है वो इसलिए ज़रा ऐसी बुलाई है, इसलिए हमने आपको बताया कि यार देखो, और होटल का नाम भी देखो ना, बरात खान है ना। दिल तराजी दिल तो स्पेशल खुराक मिलावेगी, स्पेशल चाय मिलावेगी। वेलकम बोलो ना, सारे आओ इधर यार। ज़बरदस्त जी। लो जी, भाई के साथ हम ज़रा यादगार करते हैं जी। और हम सब लोग जनाब, ये बड़ा प्यारा भाई जिसने हमें चाय पिलाई, बहुत मज़ा आया जी। अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, उस पर मखदिशा जी दुआ का बस खैर। लो जी, ये हमारा जनाब चीता खड़ा है और ये जनाब आप देख रहे हैं जी कि ये बैग हमारे, और ये जनाब सुल्तान भाई। तो अभी हम बस यहाँ से चलते हैं जी, हमारे साथ रहे जनाब। और ये छोटा सा एक स्टे था, तो ये लोग बड़ा प्यार करते हैं। मैं हाँ जी, बड़ा मज़ा आया जी। ये बरात खान होटल में आए हैं और बड़ी मज़े की चाय थी। तो आप लोग भी आए, आपको मज़ा आएगा। बहुत प्यारी चाय इन्होंने पिलाई है और रास्ते में इस तरह के जो अफगान खाने शाने ये वो बड़े मज़े के होते हैं। तो ये ज़रूर है, ये ड्यूटी रोड पे गुजरते हुए होटल में रुके, एंजॉय ट्रेडिशन। ये इसका व्यू है जी बहुत खूबसूरत, और इस जगह का नाम है जी खैराबाद। खैराबाद आएँ जनाब, और ये आपको यहाँ पर ये रेस्टोरेंट, ये पीछे फैमिली के लिए भी जगह बनी हुई है और बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारी सी चाय इन्होंने बना के दी हमें। चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टर्न लेकर हम ऊपर मरदान की तरफ, और ये जनाब अब हम टर्न लेकर ऊपर आ गए। ये मरदान रोड है, नीचे आप देख रहे होंगे रास्ता आपके ऊपर आ गए। काबुल का व्यू है, फुल काबुल।
आगे माला तो जनाब कदरे थका देने वाली ट्रैवलिंग के बाद रास्ते में एक आध जगह फिर हमने चाय पी और अब हम जनाब पहुँच गए हैं मालाखंड के पहाड़ों के पास। और ये खूबसूरत व्यूज़ मैं साथ साथ आपको दिखाता जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ ये मालाखंड का जो ये एरिया है ये तकरीबन शुरू हो गया। ये सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये मनाज़र अमूमन जो ब्लॉगर्स होते हैं, ट्रैवलर होते हैं, वो इन मनाज़र को उड़ा देते हैं। तो मैंने कोशिश की आपको छोटे छोटे क्लिप्स के साथ शहर बाज़ार, छोटे छोटे उनकी कोई फेमस प्लेसेस हैं वो इस वीडियो में आप देखते गए। और इसके साथ साथ मैं अब आपको लेके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और मालाखंड के जो है ये राउंड हैं, पहाड़ी की चढ़ाइयाँ हैं। अब ये बेसिकली जो चित्राल जाने के लिए आपकी ट्रैवलिंग होती है उसमें यहाँ से ये पहाड़ी सिलसिले शुरू हो जाते हैं और फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते कहीं हम इन पहाड़ों से नीचे उतरेंगे, कहीं फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर मोड़ काटेंगे। तो ये खूबसूरत व्यूज़ जो हैं ये दिल को बड़े अच्छे लगते हैं और बंदा जो है बस इनको देखता रहे। और यही जो ट्रैवलर होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, ये उनकी फेमस प्लेसेस होती हैं जी। और ये इनको ज़रूर एंजॉय करते हैं। हमारे चीते ने भी थोड़ा सा आराम कर लिया, हमने भी ज़रा चाय पी, लेकिन लेट तो अब हो ही हैं। और ये जनाब मालाखंड की छोटी सी एक टनल बनी आपको ये भी दिखाएँ। जब बिल्कुल फ्लैट एक ही जैसी सीनरी होती है तो वहाँ से फिर उसका रेंज से हम आपको उतार रहे हैं। फिर हम साए में आ गए। जब हम साए में आ गए तो बड़ी ठंडी ठंडी मुस्कुराहट से तो हमें यहाँ फिर दिए जो भी आपको अगर कोई और इलाका आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान में, स्पेशली जो पाकिस्तान में तो की तरफ क्यों जाए।
क्या आप देख रहे हैं मज़ेदार किस्म का उनकी अभी देख रहे हैं अब हमारी जीप के अंदर से साइड में हो गई। सारे दिन का थकन दे सफ़र जी, लेकिन बड़ा एडवेंचरेबल। और अब शाम हो चली है और शाम के डूबते सूरज के मनाज़र यहाँ पहाड़ों में कुछ इतना ज़बरदस्त सीन होता है कि जब सूरज किसी पहाड़ के पीछे आ जाता है तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे रात हो गई या अंधेरा हो गया है। और जो ही सूरज फिर पहाड़ की ओर से हम जब आगे बढ़ते हैं उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो सूरज की रोशनी आ जाती है, तो फिर हम कहते हैं नहीं अभी कुछ थोड़ी सी और ट्रैवलिंग कर लें। तो ये प्यारे प्यारे खूबसूरत मनाज़र मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। और जी आहिस्ता आहिस्ता शाम ढलती जा रही है। देखिए अब सूरज फिर सामने आया और बिल्कुल गुरूब होने की तरफ गामजन है और रात होती जा रही है। और सफ़र इसी तरह है जी, कहीं रास्ता थोड़ा थोड़ा कच्चा पक्का, कहीं बहुत अच्छा ट्रैक। और ये तो फिर जो बाइकर ट्रैवलर्स हैं उनके लिए यही पैशन होता है, इसको एंजॉय करते हैं। तो चलते जाएं जी हमारे साथ साथ और इंशाल्लाह हम रात तक हमारा इरादा है कि स्टे के लिए अब थोड़ी थोड़ी रोशनी फिर होने लग जाती है जब ज़रा सा एक क्या कहते हैं उसको आता है सूरज की ओट जो है बादलों में, पहाड़ों की ओट जो ख़त्म होती है, तो फिर थोड़ा सा मंज़र आगे वाज़े हो जाता है। तो हम चल रहे हैं जी। हमारा बेसिकली अभी प्लान ये बन रहा है कि आज काफ़ी सफ़र कर लिया, थक गए हैं, तो अंधेरा होने तक कहीं हम स्टे करें। और इसके लिए आइडियल जो प्लेस है वो चकदरा का इलाका है। चकदरा बाज़ार से हम थोड़ा सा आउट हो के एक बड़ा प्यारा सा एक हमारे दोस्तों ने हमें बताया था एक होटल है, और जो कि मेन चकदरा शहर से और अड्डे वगैरह से आगे निकल के है। तो हम कोशिश कर रहे हैं जी वहाँ तक हम पहुँच जाएं रात तक। तो खैर कोई ऐसा ट्रैवलिंग का इस एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात भी हो जाए तो अब सारी रात भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर अगले सफ़र में ये प्रॉब्लम होता है कि रात को जो हम लोगों ने लवारी टनल क्रॉस करनी होती है वो मगरिब की अज़ान तक वहाँ से गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं जो बाइकर्स को बाइक और बाइकर्स को अपनी गाड़ी में लोड करके क्रॉस कराते हैं। अदरवाइज़ अगर रात हो जाए तो वहाँ के जो मुकामी ये अफराद हैं क्रॉसिंग कराते हैं, क्योंकि वहाँ एक इंसिडेंट की वजह से लवारी टनल से बाइक ट्रैवल करके क्रॉसिंग मना है। तो आपको पता है लवारी टनल के ऊपर से अगर हम जाएंगे तो फिर 3.5-4 घंटे का एक बिल्कुल सुनसान सा ही सफ़र होता है। ज़ाहिर है अब वो आबाद नहीं है, उस पर सफ़र नहीं किया जाता। तो अगर आप गाड़ी में हैं, अपनी गाड़ी में हैं, तो आप टनल क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर बाइक पे हैं तो बाइक पे टनल क्रॉस करने के लिए ज़रूरी है कि आप मगरिब की अज़ान से पहले पहले वहाँ पहुँच जाएं। और वहाँ मकामी अफराद जो हैं वो उनकी गाड़ियाँ होती हैं, वो कुछ पैसे लेते हैं क्रॉसिंग कराने के, तो वो फिर अपनी गाड़ी में बाइक लोड करके आपको टनल के दूसरी तरफ उतार देते हैं। तो इस तरह भी वो ज़मीन खूबसूरत मनाज़र को एंजॉय करते हुए बस चलते जा रहे हैं। और आज का जो प्लान अब यही है कि हम रात तक चकदरा पहुँच जाएँ। मैंने बाइक की लाइट भी थोड़ी सी ऑन कर दी है ताकि मज़ीद जितनी देर तक कुछ अच्छे व्यूज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ तो वो दिखाता जाऊँ, क्योंकि ये इतना खूबसूरत इलाका है कि जितना देखें आप उतना ही अच्छा लगता है। और जो ट्रैवलिंग करते हैं और स्पेशली बाइकर्स जो होते हैं वो तो बहुत एंजॉय करते हैं। हम भी, मैं और सुल्तान भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हम आपको भी कोशिश कर रहे हैं कि आप इन व्यूज़ से लुत्फ़अंदोज़ हों, एंजॉय करें इनको और हमारे साथ साथ ही चलते रहें। तो चकदरा तक चलते हैं जी, फिर स्टे करते हैं, देखते हैं फिर वहाँ क्या होता है।
तो आप हमारे साथ रहें, हमारी वीडियो देखते रहें, तो अगली सूरत हाल भी हम आपको दिखाते जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शाम का टाइम हो चुका है। हम वहाँ से चले हुए सुबह से। हमारा आज का प्लान था कि हम पूरे यानी शाम से पहले यहाँ पहुँचे और आपको सारी चीज़ें दिखाएं, सारे रास्ते दिखाएं, ये दरिया दिखाएं। इतना खूबसूरत दरिया है, कितनी प्यारी खूबसूरत आवाज़ आ रही है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा है और यहाँ खाने का भी बड़ा मज़ा आएगा। सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, लिहाजा इधर रुके हैं। मैंने कहा आप व्यूअर्स को भी बताएँ, जगह का बताएँ, एरिया का बताएँ और ख़ूबसूरती का बताएँ कि दिस इज़ द पाकिस्तान। तो लेट इसलिए हो गए कि रास्ते में रश काफ़ी था और उसके साथ साथ दरमियान में एक ट्रक था, वो भी ज़रा हादसा हुआ था, इस वजह से रश हुआ तो हमें काफ़ी टाइम लग गया, 3-4 घंटे इसी चीज़ में लग गए। इस वजह से थोड़ा सा लेट हुए, लेकिन बड़ा मज़ा आना था, मैंने आपको ज़रूर दिखाना था। वीवर्स, मैं और सुल्तान भाई जी इस वक्त ये खड़े हैं दरिया के किनारे पे और ये पीछे हमारे बैक पे आप दरिया देख रहे हैं। और जैसा कि सुल्तान भाई ने आपको बताया, हमने असल में जो रास्ते में प्रॉब्लम्स हुई हैं उनकी वजह से हमारा कुछ टाइम का जो है वो अपसेट हो गया, लेकिन अल्लाह की तरफ से बेहतरी होती है। तो ये एक पॉइंट है जी रास्ते में जहाँ पर हम रुके हैं और यहाँ ये कुछ खाने पीने के सारे आइटम अवेलेबल हैं। तो अभी हम थोड़ा सा खाना खाएंगे, भूख लगी हुई थी, एनर्जी थोड़ी सी लो हुई है सुल्तान भाई की भी और मेरी भी। ये जी हमारे भाई हमारे लिए खाना ले आए और लाइट ज़रा कम है, तो अभी हम खाना खाएंगे और फिर इंशाल्लाह आगे रवानगी होगी। और खाना देख के मुंह में पानी आ गया, बहुत मज़े का है जी। सुल्तान साहब कैसा है जी? क्या बात है जी, खुशबू बता रही है कि जादू है हाथों में। तो इंशाल्लाह जी फिर हम आपको दिखाते हैं, खाना हम खा लें थोड़ा सा। और ये भाई ने बड़ी खिदमत की है हमारी जी, और इनका हम रेस्टोरेंट भी आपको दिखाएंगे। आप लोग जब भी इस तरफ सफ़र करें आएँ तो यहाँ दिन को ये बड़ा प्यारा मंजर है, पीछे दरिया का, अभी रात हो गई है तो इन्होंने इसको छोटा कुमराट कहते हैं सर। हाँ, छोटा कुमराट, वहाँ लेके जाना था आपको। तो छोटा कुमराट में हम मौजूद हैं जी। तो आपको अभी हम खाना खा लें तो फिर इनका बाहर से व्यू भी दिखाएंगे, कभी आप लोग आए तो ज़रूर देखें। ये जी छोटा कुमराट मनोसलवा, और ये जनाब इनका नंबर भी लिखा हुआ है। और ये रोड के किनारे बड़ा ज़बरदस्त जी व्यू है। और भाई थोड़ा सा हमें कुछ इसके बारे में बताएं। ये हमारे लोअर दीर में छोटा कुमराट है, तिमलगरा से आगे है, जवालवा की पुल से थोड़ा सा आगे आएंगे आप तो आपको डैम के इस तरफ जो है ना ये छोटा कुमराट मिलेगा, दरिया के किनारे, पंचकोड़ा दरिया के। और ये हमारा होटल है मनसलवा, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। यहाँ आपको सब डिशें मिलेंगी, मछली वगैरह, कबाब वगैरह, सीख और सजी वगैरह, इस तरह मतलब छोले, लाहौरी छोले, दाल माश, काबली पुलाव, बिरयानी, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको ताज़ी मिलेंगी इंशाल्लाह और जायकेदार मिलेंगी इंशाल्लाह जी। स्पेशल दूध पत्ती चाय मिलती है यहाँ पे ज़बरदस्त। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे 1 ग्राम का पुल आता है, फिर वहाँ से आगे आप दीर जाना चाहें तो 63 किलोमीटर दूर है। ज़बरदस्त जी, ये बहुत आला जी। और मैंने यहाँ खाना खाया जी, बड़ा मज़ा आया और स्पेशली इनका खाना भी बहुत मज़े का जी। ये आप देखें, ये जनाब सब्जी को फाइनल टच दिया जा रहा है और ये सब्जी तैयार हो रही है। इसके अलावा उस साइड पे चप्पल कबाब है, ये ग्रिल फ़िश तैयार हो रही है जी, माशाल्लाह जी। तो ये खान जी कब से हैं आप इधर, ज़रा ये भी हमें बताएं ना।
और ये तकरीबन हमारा 1 साल पूरा हो गया। 1 साल इधर हो गया जी। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। रिक्वेस्ट करता हूँ इंशाल्लाह आप वन टाइम आए, फिर आप अगेन बार बार आएँ इंशाल्लाह जी, ज़रूर आएंगे जी। सुल्तान भाई नेक्स्ट जी फिर निकले, अब बहुत टाइम हो गया। हाँ ठीक है जी, अब आगे सफ़र भी करना, हमने आगे लेट हो गया, लेकिन यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था, दिल ही नहीं कर रहा था उठने को। नीचे दरिया की आवाज़, पानी की, और पीछे पार्क, दिल तो कर रहा था इसी डोली में वहीं चले जाए। बहरहाल आप आएंगे, बड़ा एंजॉय करेंगे, खाना भी बड़ा मज़े का था। यहाँ से आप कितना आगे जाते जाएंगे। चलें जी, अब हम यहाँ से इजाज़त चाहते हैं जी, और नेक्स्ट आप देखते रहें जी आपका अपना चैनल BFP TV।